तो इसके बाद क्या अलामा हुआ भाई फिर? जट साहब आए हैं। जट साहब हैं जी जी। जट साहब अपना माइक ऑन करें भाई, बात कीजिए जट साहब। नहीं, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या हुआ एक कि मिनट वो तारिक क्या? साहब, तारिक भाई साहब। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अल्लामा जट भाई, भाई आप, नाजिम भाई, सलाम अलमसी। ओ सलाम अल मसीह आकबिर फिर साहब, भाई मैं वेलकम। थोड़ा सलाम वेट कर लूँ, मसीह मैं ब्लेसेड आज थोड़ा बॉय लेट हो सलाम गया। मसीह। सॉरी सॉरी, आकबिर साहब वेलकम हो गए। जट साहब अपना माइक ऑन करें भाई, जट साहब बात करें भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सलाम आप मसीह भाई। बताइए, आप ज़रा आप कौन से मसलक से हैं आप? शिया हैं, सुन्नी हैं या अहमदी जमात से हैं भाई? थोड़ा सा तारफ़ करा दें आप। यार मैं तो इंसान ही हूँ, ना मैं शिया हूँ, ना सुन्नी हूँ, ना कुछ हूँ, इंसान हूँ। जी तो आप साहब, कुरान को और हदीसों को जनवार मानते जी हैं भाई? बैठिए, सीधे आप कुरान और अपने हदीस को मौजूद की मानते? बात एक मिनट किया तारिक करें। साहब, तारिक साहब एक। जट साहब आप कुरान और हदीस को मानते हैं भाई? जट साहब हाँ, माइक। मानता हूँ जी जी, मानता हूँ। कुरान और हदीस को मानते हैं जी जी। तो फिर आप अहले सुन्नत जमात से हैं ना भाई? मैं अहले सुन्नत वल जमात से नहीं हूँ, मगर मैं सबको मानता हूँ, आपको भी मानता हूँ, कुरान यार हदीस को भी मानता हूँ, बाइबल को भी जट मानता भाई हूँ, एक जगह यहूदियों को खड़े भी हो जाए मानता हूँ, यार यार। सबको मानता हूँ मैं। जट भाई एक जगह खड़े हो जाए। मैं मानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं मानता हूँ। जट भाई या तो आप कहें कि मैं मुसलमान हूँ, हिम्मत के साथ कहें मैं मुसलमान हूँ और मैं रसूल अल्लाह को अपना नबी मानता हूँ और मैं अहले सुन्नत से हूँ, या तो बोले मैं मुसलमान नहीं हूँ। कहीं ना कहीं एक यार मैं इंसान को तो सिर्फ, खड़ा होना चाहिए ना कि भाई या तो मैं मैं मुसलमान हूँ, मैं इंसान हूँ ना, कुरान को मैं अपने मानता हूँ। भाई अपने यहाँ आप पे को बिना बोल रहा हूँ, जट इंसान हूँ भाई ना जट बस। भाई यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी इंसान जो है वो जानवरों से बात करना किसी को नहीं आता। हर एक बंदा जो है वो इंसानों से ही बात कर रहा है। हमारा सवाल ये है ही नहीं। हमारा सवाल ये है कि आप कुरान को क्या मानते हैं? कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह कौन है? अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया। अल्लाह जो है हम सबको पैदा किया है। क्या जो जिसने सबको पैदा किया है, क्या वो किसी को, किसी मर्द को छोटी बच्चियों के साथ हम बिस्तरी करने की इजाजत देता है अपनी किताब में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता। बिल्कुल भी नहीं दे देता। अगर कोई कोई अल्लाह जो अपने आप को भाई कायनात का खुदा कहता है, वो अपनी किताब में छोटी बच्चियों के साथ हम बिस्तरी करने की इजाजत देता है, तो क्या वो खुदा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल वो खुदा नहीं हो बिल्कुल भी सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। अब आप इंसानियत पे आए हैं। ठीक है, अगर मैं दिखा दूं कि कुरान में से कि भाई कुरान में अल्लाह जो है वो छोटी बच्चियों के साथ, जिन जो बिल्कुल छोटी बच्चियां हैं उनके साथ हम बिस्तरी करने की इजाजत देता है, तो आप इस्लाम को छोड़ेंगे? मैं तो ये पहले ही इंसान हूँ, मैं तो किसी को नहीं मानता, आप मैं इस्लाम सिर्फ को छोड़ेंगे इंसान कि नहीं हूँ। छोड़ेंगे मेरे भाई भाई? सब, मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने भाई किसको रेस्पेक्ट छोड़ना। का तो मैंने पूछा ही नहीं। देखें जट भाई, मेरे को टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपसे बोला कि अगर मैं दिखा दूं कि आपका अल्लाह जो है वो कुरान में छोटी बच्चियों के साथ हम मिस्त्री करने की इजाजत देता है, उनको तलाक देने की इजाजत देता है, उनका दूसरा निकाह करवाने की इजाजत देता है, अगर मैं आपको कुरान में से दिखा दूंगा, तो आप क्या इस्लाम को छोड़ेंगे, हाँ या ना? तो बोला ऐसा, तो मैं देखूंगा कौन सी, ये किधर लिखा हुआ है बताएं मुझे। जी, आपके पास कुरान कौन? पढ़ा है अपना? नहीं, मेरे पास नेट तो है, 1 मिनट में आ जाता है कुरान नेट भी। है। सूरत अल तलाक आयत नंबर 65 जरा उठा के पढ़े मुझे मेरे सामने। हाँ हाँ, मैं सूरत पीछे अल गया तो वो तलाक। बंद हो जाएगा। आप चलो मैं लगा आपके दे सामने इधर। आपके सामने लगा देता हूँ, आपके सामने लगा देता हूँ। सूरत अल तलाक, तलाक का मतलब क्या होता है? तो डिवोर्स। डिवोर्स। बिना निकाह की ये तलाक हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हैं। सूरत अल तलाक आयत नंबर 4। आपके पास अगर पेन और पेपर पड़ा है, जरा इसको नोट करेंगे बाद में जाके पढ़ने के लिए और सीखने के लिए भी। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं ये रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ, मुश्किल नहीं। रिकॉर्डिंग पे लगाओ प्लीज, अभी रिकॉर्डिंग पे लगाओ। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे जी जी, मेरी ओके। कोई नफरत नहीं है। हर एक मुसलमान से मैं मोहब्बत करता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे हम किसी को नफरत फैलाने के लिए चीज नहीं कर रहे हैं, आपको सच्चाई दिखाने के लिए। ये आपको दिखाई दे रही है सूरत अल तलाक? हाँ बिल्कुल भाई, ये दिखाई दे रही है। सूरत अल तलाक की आयत नंबर 4 की तरफ आपकी नजरें लेके जाना चाहता हूँ। ये जरा पढ़ें जी। इस आयत को। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से म्यूस हों मायूस। चुकी हो, उनके मामला में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम
हो कि उनकी इद्दत 3 महीने है और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो। बस रुको, यहाँ पे और रुको, यहाँ पे हामला रुको, औरतों- यहाँ पे रुको, यहाँ पे रुको, यहाँ पे रुको। यहाँ पे अल्लाह फरमाते जी, जी। हैं, ये अल्लाह ही फरमा रहे हैं ना कुरान। अल्लाह और की- तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो गई हैं, हैज से मायूस होने का मतलब है जो लेडीज जो कि ओल्ड एज पे चली गई हैं, जो मेनोपॉज में चली गई हैं, जिनका अब हैज नहीं आता, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छा। बंद हो गया उनका, ठीक है। हाँ उनका इद्दत का मतलब होता है जैसे एक इंसान ने एक औरत के साथ निकाह किया, अब उसको तलाक दे दिया, तो तलाक के बाद भाई आपके पीछे से शोर आ रहा है, ओके वो गाड़ी गुजर रही थी, बंद हो गई। हाँ कोई बात नहीं। तलाक के बाद अगले निकाह के लिए जो वेटिंग पीरियड होता है ना, उसको कहते हैं इद्दत। ये पता है आपको? जी जी जी। हाँ बिल्कुल। जो हैज से मायूस है उन औरतों का अगले एक निकाह से तलाक के बाद अगले निकाह में एंटर करने का वेटिंग पीरियड का कितने मंथ है? 3 3 महीने, 3 मंथ्स, जी हाँ 3 ठीक मंथ है। ये देखने के लिए है कि इस औरत के पेट में बच्चा तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसकी अगली लाइन पढ़ें। अगली लाइन में क्या लिखा है? 3 महीने है और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो। और यही और हाँ, हुक्म लौट उनका तो- है, यही हुक्म उनका है जिनका अभी तक हैज आया ही नहीं है। दे हैव नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड। अरबिक में जो वर्ड यूज है वो है लम यहिदना, जिनका अभी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू नहीं हुआ है। अब मेरा सवाल है जट भाई आपसे, एक दिन की बच्ची का हैज शुरू हो जाता है? नहीं हैज तो जाके तकरीबन 12-13 के साल बाद ही होता है। एग्जैक्टली। हाँ 6 महीने की बच्ची का हैज शुरू हो जाता है? नहीं बिल्कुल नहीं होता। 6 साल या 9 साल की बच्ची का हैज शुरू हो जाता है? नहीं होता। अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं कि भैया उन बच्चियों का भी पहला निकाह हो गया, तलाक भी हो गया, क्योंकि ये सूरत तलाक है। उस तलाक के बाद अगले निकाह के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो कितने महीने हैं? 3 मंथ है। 3 महीने। जो बच्चियां जिनका अभी तक हैज शुरू नहीं हुआ, उनका भी अगले निकाह के लिए वेटिंग पीरियड अल्लाह करवा रहे हैं 3 महीने का। ये कैसा खुदा है भाई जो छोटी बच्चियों का निकाह करवा रहा है? इसकी थोड़ी सी तफसील जो करूं, 1 मिनट कहा हो रहा है, हम बिस्तरी तो नहीं ना हो रही भाई। जी, अच्छा जी, जट भाई तारिक भाई जी, बीच में घुसना ही नहीं जी, है आपने। जी। अभी आपने बीच में नहीं घुसना जी, है, जी। बीच में घुसना ही नहीं है तारिक भाई। नो, आई डोंट नीड एनी हेल्प एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जट भाई, बिना औरत को छुए हम बिस्तरी करे उसको इद्दत देने की जरूरत है इस्लाम में? अब आपको एक और आयत दिखा देता हूं। लेट मी शो यू एक और आयत, इससे आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। सूरत अल अहज़ाब सुना है आपने? सूरत अल अहज़ाब हाँ नाम सुना मैं सूरत का। 33, सूरह 33, अगर लिखना हो तो लिख लेना। सूरह 33 का आयत नंबर 49 जरा पढ़ के सुनाए मुझे। पढ़ो इसको जरा। हाँ लोगों जो ईमान लाए हो, जो तुम मोमिन औरतों से निकाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो तुम्हारी तरफ से उन पर कोई इद्दत लाजुम नहीं है जिसके पूरे होने का तुम मतलब कर सको, लिहाजा उन्हें कुछ माल दो फिर और बड़े तरीके से रुखसत कर दो। अल्लाह कह रहे हैं कि जिन मोमिन औरतों से तुमने निकाह कर लिया है, हाथ लगाने से पहले तुमने अगर उन्हें तलाक दे दिया तो इद्दत देने की जरूरत नहीं है। तो पिछली हाथ सूरह में लगाने किधर- के हाथ लगाना सूरह में किधर लिखा भाई, हुआ है? भाई हाथ लगा लिया, यू हैव पेनिट्रेटेड हर, तो आपने इद्दत देनी है। इद्दत का मतलब ही क्या है? पेट में बच्चा है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? इद्दत देने का हाँ, मतलब हाथ ये है लगाने कि का- पेट में बच्चा है कि नहीं। यहाँ पे जिसको भी तुमने समझ गए। हाथ नहीं लगाया, जिनको तुमने हाथ नहीं लगाया, उनको इद्दत देने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? इन बच्चियों के साथ जो पहले पिछली वाली जो आयत मैंने दिखाई ना, इस आयत में इनके साथ सूरत अल तलाक आयत नंबर 4 में इन बच्चियों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, इसीलिए उनको आप इद्दत दे रहे हो, ताकि उनके पेट में बच्चा है कि नहीं पता करने के लिए। अब आप ये पूछेंगे कि भाई नाजरीन भाई ये सिर्फ आपकी ओपिनियन है, कुरान से तो आपने दिखा दिया, क्या तफसीरें भी यही कह रही है? आपको मैं तफसीरें भी दिखा देता हूं। ये देखें, ये दिखाई दे रहा है आपको? क्या? जी जी दिखाए दिखाए।
भाई जरा एक बारी अपना शहादा जरा नहीं, बोल अब के क्या सुनाएंगे भाई, पढ़ना? जट भाई एक बारी अपना शहादा बोल के सुनाएंगे जरा मुझे। शहादा क्या मतलब? शहादा क्या होता है, क्या मतलब आपको पता ही नहीं कि शहादा क्या होता है भाई, मैं क्या बोलूं आपसे। ये मुसलमान मैं फिर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपके साथ, आपको शहादा नहीं पता अपना। तारिक भाई क्या होता है शहादा? शादा, ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे शहादत क्या होती है भाई? अच्छा वो शहादत वाला, देना। वो अच्छा, यानी गवाही देना, गवाही देना। हाँ, क्या है शहादत आपकी? शहादत तो यही है ना, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और क्या है इसके अलावा? अरे भाई शहादत क्या क्या होती है? इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। ये बोले ना हाँ शहादा, ये उससे ले आए थे ना ये फिर। हाँ यही पूछ रहा हूँ मैं कि शहादत जो है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि शहादत क्या है। अब मैंने आपसे हाँ। बोला कि भाई कुरान में ये आयतें जो हमने दिखाई है ये ऐसे ही है, आगे भी तफसीरों में भी क्या बच्चियों की बात हो रही है? इसकी तफसीर अगर आप उठा के देखें ना, ये दिखाई दे रहा है इब्न अब्बास की तफसीर, जट भाई तफसीर हाँ, दिखाई दे रही है? दिखाई दे रहा, जी जी अब्बास तनवीर मिकबास मिन जी तफसीर इब्न अब्बास, जी जी, दे रहा। इसको जरा पढ़ोगे? कैन यू रीड इट फॉर मी प्लीज? जट भाई आवाज आ रही है इंग्लिश आपको? लिखी हुई है, इतनी इंग्लिश नहीं आती, उर्दू लिखे फिर समझ आएगी। मैं चले जी उर्दू जी में आ दिखा रही देता है, हूँ। कोई बात उर्दू में नहीं, कोई लिखा बात तो नहीं, बता कोई दीजिए। बात नहीं भाई, मैं उर्दू में दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं उर्दू में दिखा देता हूँ। ये लो, इसको जरा उर्दू में जरा पढ़ के सुनाए मुझे। ये बुढ़ापे की और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से म्यूस हो कर वजह से उनकी इद्दत के बारे में कुछ तुम्हें शक हो तो उनकी इद्दत 3 महीने होगी। इस पर एक और आदमी पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों की इद्दत का क्या होगा जिन्हें हैज नहीं आता, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उनके साथ जिनके पास नहीं है कम उम्री की वजह से उनकी इद्दत 3 माह है। और एक और आदमी ने पूछा, इन औरतों की इद्दत का क्या है जो हामला है और जिनके पास बच्चा है, यानी जो हामला है उनकी इद्दत उनके बच्चे की पैदाइश तक होगी, और जो अल्लाह से क्लियर है? डरता है और जो अल्लाह से दूसरा पॉइंट क्लियर डरता है उसके बारे में दूसरा जो पॉइंट उसे क्लियर हुक्म देता है? दूसरा पॉइंट क्लियर है। एक हाँ। बंदे ने पूछा कि भाई उनका इद्दत कितना है, जो छोटी बच्चियां हैं, जो बहुत छोटी हैं, उनकी इद्दत क्या है? रसूल अल्लाह फरमाते हैं उनकी इद्दत 3 महीने की है। उन बच्चियों के साथ पहला निकाह छोटी हुआ, बच्चियों। उन रसूल अल्लाह ने जैसे आयशा के साथ निकाह किया था वैसे ही इन बच्चियों के साथ भी उन्होंने निकाह किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, पेनिट्रेशन हो गया, अब उन्होंने तलाक भी दे दिया उन बच्चियों को। अगले निकाह के लिए उनकी वेटिंग पीरियड है 3 महीने की। जट भाई हमारा डिस्कशन का शुरुआत याद है? आपने कहा था कि जो खुदा छोटी बच्चियों के साथ हम बिस्तरी करने की इजाजत देता है वो खुदा हो ही नहीं सकता। ये कुरान में किधर लिखा हुआ है? ये तो आपने किसी मैंने कुरान और अब्बास तफसीर तनवीर दिखाई है आपको, कुरान और तफसीर ये दिखाई है, दोनों तफसीर, दिखा दी ये मैंने मैं आपको। तफसीर किसी ने लिखी है ना? मेरे भाई तफसीर ये यहूदियों ने तो नहीं निकली है, दिखी ना। इब्न अब्बास कौन है पता है? हाँ कौन है इब्न अब्बास? हाँ, इब्ने अब्बास को बोलो, मैं नहीं उसको मानता अगर उसने ऐसा लिखा हुआ तो। अच्छा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती को जानते हो? किसको? इमाम सुयूती को जानते हो? मुझे कुरान पाक दिखाओ, मुझे कोई भाई इमाम शिमाम मैंने का पता नहीं है। मैंने आपको हाँ बोला, मैंने मैं सिर्फ आपको इंसान कुरान, हूं, तो मैंने आपको सिर्फ कुरान दिखाया। ये लो, आपको सिर्फ कुरान दिखा देता हूँ, ये रहा कुरान। जी लम यहिदना जिन, और यही उनके लिए भी है जिनका अभी तक हैस आया ही नहीं है, 3 महीने का इद्दत। आपने खुद कहा कि भाई 12, 13, 14 साल में एक बच्ची की इद्दत हैस आना शुरू होता है। जो 12, 13 साल की बच्ची तो नहीं 50 है, प्लस 50 प्लस के बाद हैज नहीं भी ना आता। उनके बारे में बात ही नहीं हो रही ना, बच्चियों की बात हो रही है ना। हम तो बच्चियों की बात कर रहे किधर हैं, लिखा हमारा हुआ टॉपिक क्या बच्चियों था? इधर तो नहीं लिखा हुआ कि बच्चियों की बात कर रहे हैं। भाई जिनका अभी तक हैस आना शुरू नहीं हुआ वो कौन है फिर? बूढ़ी औरतें होती है क्या जिनका हैस आना शुरू नहीं हुआ? इधर 3 कैटेगरी औरतों के बारे में बोला गया है। पहली कैटेगरी वो जो कि हैस से मायूस है, दूसरी कैटेगरी वो जिनका अभी तक हैस शुरू नहीं हुआ, तीसरी कैटेगरी वो जो कि हामला औरतें हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं। उनका वेटिंग पीरियड है जब तक वो उनका प्रेगनेंसी खत्म नहीं हो जाता।
अच्छा ये यार ये क्या है, मुझे तो नहीं पता चल रहा आपको पता सब चल क्या गया है। बोल आपको रहे हो। पता है, आपको पता है कि ये बड़ी गंदी हरकत है। कोई खुदा इसकी इजाजत नहीं देगा। ये जो खुदा है ये अल्लाह खुदा ही नहीं हो सकता जो बच्चियों के साथ हम बिस्तरी करने की इजाजत देता है, क्योंकि रसूल अल्लाह ने भी ये किया था ना। रसूल अल्लाह ने अम्मी आयशा जब 9 साल की थी तो रसूल अल्लाह ने अम्मी आयशा के साथ थी तो हम बिस्तरी इसी आयत के बेसिस पे ही तो करी थी ना। बुखारी की हदीस साफ बताती है ये चीज। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बुखारी को तो मानते हैं नहीं मानते हैं? हाँ कौन सही सी है? बुखारी को मानते हैं? हम्म। भाई जोर से बोलो जट भाई, सही बुखारी को मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ हाँ मानता हूँ। इमाम बुखारी जो है, इमाम बुखारी इसी आयत के बेसिस पे रसूल अल्लाह ने जब अम्मी आयशा के साथ हम बिस्तरी करी थी तो अम्मी आयशा की उम्र क्या थी? क्या उम्र रही थी उनकी? मैंने तो जो सर्च किया उनकी उम्र 17 साल थी। 17 साल। ये कौन सी सर्चिंग में आपको मिला कि अम्मी आयशा 17 साल की थी? कोई एक भी हदीस नहीं है, एक भी हदीस जो कहती है कि वो 17 साल की थी। मैं आपको कम से कम 4 या 6 हदीसें दिखा दूंगा जिसमें अम्मी आयशा खुद कह रही है कि उन्होंने मेरे साथ 6 साल की उम्र में निकाह किया और 9 साल की उम्र में मेरे साथ हम बिस्तरी करी जब मेरे को हैस नहीं आया था। ये देखो, ये बुखारी की ऐसा हदीस नहीं है। बुखारी की हदीस है, एक हदीस मिनट, नंबर 5133। मैं थोड़ा सा सर्च करता हूँ, मैंने पीछे जाना तो ये बंद होना। आप सर्च कर लो, कोई तो बात आप नहीं। किसी और से बात करें, मैं जाके सर्च कर टाइप देता कर, हूँ, कोई नहीं। जट भाई टाइप करो सही अल बुखारी 5133। 5 सही अल बुखारी 5133 अपनी तरफ से सर्च करके बताओ मुझे। पीछे जब जाओगे ना तो आपने नीचे उतरना पड़ेगा। जट भाई नीचे उतर के आप वापस आए। मैं नहीं चाहता कि आप ऊपर बैठ के सर्च करें। तारिक भट्टी भाई, जब आपको तो इसके बारे में सब पता है, ठीक है? आप इसको वाइट वॉश कर ही नहीं सकते हो किसी भी एंगल से, ठीक है? इस्लाम उसकी इजाजत देता है कुरान की आयत देके। जिन लोगों को नहीं पता है उनको दिखाने देने दो। ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी हदीसें पढ़ी नहीं है, हम उनको क्यों दिखा रहे हैं ये हदीसें? क्यों दिखा रहे कुरान उनको? ताकि उनकी आंखें खुले, इस्लाम से वो बाहर आए इस गंदगी से। ये छोटी बच्ची जो कि उसका प्राइवेट पार्ट सोचो, एक 50 साल के मर्द के लिए उसका प्राइवेट पार्ट तो बड़ा ही नहीं है। एक 50 साल के मर्द का प्राइवेट पार्ट लेने के लिए एक छोटी सी बच्ची जो 9 साल की बच्ची है उसका प्राइवेट पार्ट कैसे अकोमोडेट करेगा? कर सकता है? आपको लग रहा है कर सकता है? उस बच्ची के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है, इसीलिए तो उसने लिख के रखा है ये सब कुछ। इसके बारे में सोचे मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों। आप क्या कल्ट में चल रहे हो? कौन सी कल्ट में अपनी जिंदगी बिता रहे हो? ये इंसान प्रॉफिट कैसे हो सकता है जो कि बच्चियों के साथ गलत हरकतें कर रहा है? हैं? हो सकता है क्या? ये देखें, मैरिंग ऑफ ए डॉटर बाय हर फादर टू ए रूलर लिखा है। उमर सेड द प्रॉफिट आस्क्ड फॉर द हैंड ऑफ हफ्सा, आई मैरिड हर टू हिम। उमर बोलता है कि भाई रसूल अल्लाह ने हफ्सा का हाथ मांगा, मैंने निकाह करवा दिया। 5134 में narrated Aisha that the prophet wrote the marriage contract with her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Hisham said, I have been informed that Aisha remained with the prophet for 9 years. एक और हदीस, ये सारी हदीसें आती है। 17 साल कहां से मिल गया? कौन 17 साल? 17 साल का कोई वाकया नहीं है भाई, आपको पागल बना रहे हैं वो। इवन शियाओं के पास भी कोई 17 साल की हदीस नहीं है। जो इंसान छोटी बच्चियों के साथ अमबिस्तरी करे वो प्रॉफिट कैसे हो सकता है? नबी कैसे हो सकता है? अगर वो किसी खुदा को प्रेजेंट करता है तो वो खुदा सच्चा खुदा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई बाइबल का खुदा ही सच्चा खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा सच्चा खुदा नहीं है। जी जट भाई वेलकम बैक, ऊपर आ जाएं। आ जाओ आ जाओ। जट साहब दिखाई नहीं दे रहे जट भाई, आप जरा रिक्वेस्ट डालें। अलामा भाई जरा जट भाई को उठा सकते हैं आप? देखना जरा, जट भाई को ऊपर ले लें, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जट भाई वेलकम बैक, वेलकम बैक। हदीस देख ली जट भाई? जट भाई बुखारी की हदीस देख लिया आपने? 5133। हाँ देखी है, सही लिखा हुआ है।
हाँ, जो इंसान 9 साल की बच्ची के साथ, जिसका अभी तक हैस नहीं आया, उसके साथ हम बिस्तरी करे, वो खुदा का रसूल कैसे हो सकता है? और जिसको वो प्रेजेंट कर रहा है, जिसको वो लेके आ रहा है, बोल रहा है कि अल्लाह खुदा है, वो खुदा कैसे हो सकता है? यहीं से इस्लाम झूठा हो जाता है। तो आप इस्लाम में क्या कर रहे हैं? इस्लाम से बाहर आए, जिंदा खुदा की तरफ आए भाई। बाइबल के खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा के पास आए, जो यहोवा खुदा है, जो इस भाई दुनिया में तुमको उतर कर आया। आपको ये सही लग रहा है जट भाई? आपकी अगर कोई बंदा आपके पास आए और बोले, जट मैं ना तेरी मुझे 9 नहीं साल सही की लग बच्ची, रहा। तेरी 9 साल की बच्ची के और साथ मैं ना निकाह करना और चाहता हूँ, मेरी क्या बोलोगे आप? और मेरी क्या, मैं तो किसी दूसरे की बच्ची को भी देखूंगा ना, तो किसी बच्चे की तरफ देख रहा है, तो अल्लाह की कसम मैं उसको उधर ही मार दूंगा। मैं उसको हाँ, नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे ये क्योंकि है कि खुदा क्या ने करेंगे। क्योंकि तो खुदा बहुत ने गलत आपके है। अंदर इंसानियत रखी हुई है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। बात समझ रहे हो? आप एक अच्छे मुसलमान नहीं है। एक अच्छा मुसलमान 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी करेगा। एक नहीं, अच्छा बिल्कुल भी मुसलमान नहीं ऐसा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हिसाब से चलकर 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी करेगा। आप एक अच्छे मुसलमान नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। बात समझ रहे हैं जट भाई? आज के टाइम पे रसूल अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए अच्छा एक बेस्ट रोल मॉडल है कुरान के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। कुरान के हिसाब से सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 21 आपने पढ़ी होगी, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूं। सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 21 के हिसाब से रसूल अल्लाह, ये देखें कुरान क्या कहता है। सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 21 मैं आपको पढ़वा देता हूं, आप खुद ही पढ़ लें इसको जरा। आयत नंबर 21 इसको जरा पढ़ के सुनाए मुझे। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना था, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। हाँ, कुरान ये कहता है कि बहरहाल अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मतलब कि वो सिर्फ उस जमाने में नहीं, आज भी वो बेस्ट रोल मॉडल हैं। बात समझ रहे हैं? एक अच्छा मुसलमान वो है जो कि रसूल अल्लाह को फॉलो करे और 9 साल की बच्ची के साथ निकाह करे और उसके साथ हम बिस्तरी करे। पर आप एक अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस्लाम को छोड़ें, इस गंदगी से बाहर आए। बाइबल का खुदा ये इजाजत नहीं देता। बाइबल का खुदा ये कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको रोको मत, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए खुदा की जो द किंगडम ऑफ हेवन इज फॉर दिस चिल्ड्रन लाइक दिस। बच्चे जो है वो पाक होते हैं, राइट? उनके दिल में कोई गुनाह नहीं वो जब होता। अच्छा जब ये गए थे ना, ये यूरोपियन उधर गए थे लैटिन अमेरिका में, अरे वो सब उधर छोड़ो ना जाके मेरे भाई, मेरी लैटिन बात अमेरिका और वो सुनो सब ना हमारा भाई। टॉपिक नहीं है जट भाई। हमारा तो टॉपिक फिर ये है, ये मोहम्मद और यही है। कुरान है हमारा टॉपिक। हाँ हाँ ओके। हमारा टॉपिक आप है किताबें। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि लोग क्या करते हैं। मैंने आपसे कभी भी यहां पे नहीं बोला कि सऊदी अरेबिया का प्रिंस क्या कर रहा है। मैंने आपसे बोला सऊदी अरेबिया का प्रिंस क्या कर रहा है? मैंने आपसे बोला कि नहीं। भाई जाकिर नाइक क्या कर रहा है? मैंने ये नहीं बोला। मेरा और आपका जो मकसद है ये है कि किताबें क्या कहती है। अबे यार, मेरे नजरियात की वजह से ना मैं इधर डेनमार्क में हूँ, तो वो पहले से ही भाई आप काफिरों सारे के देश में क्या पाकिस्तानी कर भी रहे हो? हैं। हाँ, तो वो पहले से मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं तुम यार नमाज नहीं पढ़ते, तुम वो नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तो वो कोई बात नहीं करता। तो अभी और ज्यादा आप बोल रहे हो कि सारा कुछ मैं खत्म कर दूं। भाई बिल्कुल खत्म करो, छोड़ो इसको। जट भाई आपने आज तक अल्लाह की आवाज सुनी है? नहीं अल्लाह ने सुनी कभी तो आपसे मैंने बात करी है? अल्लाह ने कभी तो बात आप करी है आपसे? नहीं की, हजरत ईसा की जब भी आप नहीं सुनी अकेले, और गार्ड की भी नहीं सुनी। ईसा की आप नहीं सुनेंगे, ईसा की आपकी कोई आवाज नहीं सुनेंगे, अल्लाह की कोई आवाज नहीं आएगी। तो जट अल्लाह भाई की मैं आपको किधर से गारंटी आएगी? देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप अकेले बैठे हो, जब आप परेशान हो, जब आप मुसीबत में हो, तो एक बार दिल से आप ये बोलें कि यीशु मसीह, जीसस, आई सरेंडर माई लाइफ टू यू। मैं अपनी जिंदगी तुझे सौंपता हूं। मेरी जिंदगी में ये परेशानी है, तू इस परेशानी के बीच में मुझे मदद कर। खुदावंद मसीह जो है वो आपके दिल में काम करेगा। लाखों के लोगों की टेस्टिमनी सही है, लाखों मुसलमानों की टेस्टिमनी है। उनको खुदावंद मसीह उनके विजन में, उनके ड्रीम में आके उनसे बात करी। अल्लाह किसी से बात नहीं करता। अल्लाह है ही नहीं तो बात क्या करेगा? अल्लाह सिर्फ मोहम्मद की सेक्सुअलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई हुई एक मनगढ़ंत एक चीज है। बात समझ रहे हैं? जो छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करना चाहता था और उसने बोल दिया मैं नबी हूं, तुम मानो, अगर तुम नहीं मानोगे मैं तुम्हारी गर्दनें उड़ाऊंगा।
भाई कोई नबी ऐसा होता है जो ये बोले कि भाई मैं नबी हूं, अगर तुम मुझे नहीं फॉलो करोगे मैं तुम्हें कत्ल करूंगा? ये कैसा नबी है भाई? और सारे बाइबल में भी बहुत सारे नबी हैं। एक मिनट बात और भी सुने ना गौर से। तारिक भट्टी बात भाई, ये आप इस्लाम कब छोड़ रहे हैं? वो सब छोड़े हैं, आप कब छोड़ रहे हैं इस्लाम? मैं उस वक्त छोड़ूंगा जब मेरे सब मानने वाले इस चीज को मान जाएंगे। अरे मेरे मान मेरे मानने वाले सारे खड्डे में जा रहे, तो आप क्या खड्डे में करने जा रहे हो? सर वो खड्डे में देखिए जा, ना सर, वो यहाँ पे इस्लाम नहीं की बैठे तालीम तारिक भट्टी भाई, देखिए सर। वो यहाँ पे नहीं बैठे, वो हमारे साथ नहीं बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हो। आपको नहीं, हमने एविडेंस दिखाया है। मैं अकेले तो कोई कोर्स करने के लिए नहीं ना आया, मैं तो ये देख रहा हूँ ना ये आपको हमने जो दलीलें आगे इतने टाइम से, पढ़ाई- 2-3 देखिए महीने से आपको हम दलीलें दे रहे हैं तारिक भट्टी भाई। आप लोगों के पीछे जाएं और वो लोग देखिए जो है इस्लाम को अंधा कबूल कर रहे हैं, आप भी करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो आपको बात हमने नहीं दलीलें बनी। दिखा दी। देखिए जब उनके सामने हम ये बातें करते तो वो इसको मानने से इनकार कर देते। वो कहते हैं, माने ना माने वो उससे एक क्या बात- फर्क नहीं, पड़ता है यार? नहीं। आप मानो ना। आप खुद जाके सर्च करो, मैं पहले इनकी नहीं था बात मान रहा, मगर जब जाके खुद देखा तो ऐसा ही लिखा हुआ है। तो सर, पहले मैं मैं आगे बात- बढ़ा था ना, ये अभी आगे देखिए, लाजवाब हो गया। अभी मैं क्या आपको कहता हूँ बोलूं? ये किस तरह लिखी गई क्या है, बोलना ये किस चाहिए? तरह- सर ये किस तरह लिखी गई है? जट भाई, जट भाई, सही जट लिखारी भाई, में जाके सर्च करें। जट भाई हजरत एक ईसा बात के बताएं, बाद- एक बात बताएं, एक बात बताएं। क्या जी। कोई नबी, क्या खुदा का कोई नबी ऐसा नबी हो सकता है जिसके ऊपर बदरूहें आई हो? बदरूएं किधर से आती हैं? ऐसा हो सकता है कि खुदा का मुझे नबी जो है इनका- उस नबी के ऊपर जादू टोना हुआ हो? ऐसा हो सकता है? अब मुझे ये तो कुछ नहीं पता, मुझे ये मैं इतना दिखा पता है देता हूँ कि जट भाई, जो जट भाई, बच्चों जट भाई, के मैं साथ दिखा कुछ देता करता हूँ, है ना, दिखा। वो मैं उसको नहीं फॉलो करता भाई। हाँ तो मेरे मैं भाई मैं उसको आपको जानता दावत ही दे, नहीं हूँ, कोई मैं भी है अच्छा, उसकी आप बाइबल माँ में, किसे- बाइबल में जट मैं भाई, आप जानता बाइबल नहीं में, किसी को। आप बाइबल में दिखा सकते हैं कि कोई एक भी नबी जिसने छोटे बच्चियों के साथ सेक्स किया हो? पूरी बाइबल में एक भी नबी, एक भी प्रॉफिट ऐसा है जिसने किसी एक बच्ची के साथ सेक्स किया हो? पूरी बाइबल में नहीं है। मैंने सर्च नहीं की इस बारे में। मैं बाइबल- आपको तो मैं अल्लाह आपको करे ऐसा ओपन ना दे ही रहा हो। हूं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, बाइबल में कहीं पे दिखाएं कि भाई कोई ऐसा नबी, कोई प्रॉफिट हो जिसने की बच्ची के साथ सेक्स किया हो। सर मैं एक नहीं है। बात बताता हूँ, एक सेकंड। जब तारिक बाइबल भाई आई एक मिनट रुकें, एक मिनट रुकें, एक मिनट रुकें, प्लीज 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 प्लीज। अगर काम वाली कोई, अगर आपने एविडेंस से, दलील से कोई बात करनी है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू यू राइट नाउ, आपके पर पास अभी नहीं। ऑटोमेटिक दलील आ जाएगी ना, जब मैं बात करूंगा ऑटोमेटिक आपके पास दलील आ जाएगी उसकी, मुझे पता है हाँ ना। हाँ, रुको 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 रुको। जट भाई एक बात सुनो, जी आप जी। आपके, हाँ आप अभी तो डेनमार्क में है, पाकिस्तान में कभी आप जब रहे हो तो आपके घर पे कोई साफ सफाई करने के लिए कोई काम करने वाले कोई आते हैं कभी? हाँ बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं इंडिया से हूँ, मेरे यहाँ पे ना मतलब जैसे होता है ना नौकरानियाँ, जैसे कि मतलब साफ सफाई जो झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजने के लिए ना नौकरानियाँ आती है, मतलब दे विल कम एंड दे विल क्लीन एंड गो, ठीक है? अगर कोई इंसान अपने घर की नौकरानी को पकड़ के उसके साथ अगर हम बिस्तरी कर ले, क्या वो अच्छा इंसान होता है अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में? नहीं, अगर नुकरानी की है, नुकरानी बोल रही है करो, तो मैं क्या बोलूं फिर भाई? नौकरानी नहीं बोल अगर रही ना, नौकरानी की रज़ामंदी नौकरानी को, है, नौकरानी अगर को, जबरदस्ती है नौकरानी तो को फिर पकड़ के उसको साले को मारो। नहीं, अगर कोई जबरदस्ती रसूल करे अल्लाह तो ने फिर किया तो था, गलत है। रसूल अल्लाह ने किया था कभी? नहीं, मैंने नहीं कभी सुना ये कि कौन सी सही बुखारी में लिखा हुआ है, ये बता दे तो मैं बस हाय हाय खत्म। हाय हाय। कुरान की ये आयत वैसा दिखाता हूँ बुखारी में पहले, लिखा हुआ है, पहले आपको बताओ। कुरान की आयत दिखाता जी हूँ। जी सूरत अल तहरीम आयत नंबर 1, ये दिखाई दे रहा है सूरत तहरीम आयत नंबर 1। जी जी, आ रहा है जी जी। जी पहली आयत जरा पढ़ के सुनाए मुझे। हाँ नबी, तुम क्यों उस चीज़ को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसके इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ़ करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या है इसमें कोई बुरी बात, आप ये पढ़ेंगे तो आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा, पर इसमें ना कुछ ऐसे सवाल उठते हैं कि अल्लाह नबी से पूछ रहे हैं कि ए नबी, तू क्यों उस चीज़ को हराम ठहराता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल करके दी है? क्या ऐसी बात होगी जो अल्लाह ने नबी के लिए हलाल करके दी है? ये पढ़ेंगे ना आपको नजर नहीं आएगा, पर हर एक कुरान की आयत जी, के पीछे क्या एक चीज़ है? असबाब अल नजूल होता है, राइट? एक बैकग्राउंड होता है, ठीक है? इसका असबाब अल नजूल अगर आपने पढ़ना है तो आपको स्कॉलर्स की तफसीर और हदीसों पे जाना पड़ेगा। मैं आपको पहले तफसीर दिखाता हूँ, फिर हदीस दिखाऊंगा, ठीक है? ये आयत है, ठीक है? हदीस दिखाएं किधर है? क्या हदीस भी दिखाऊंगा भाई, पहले आपको कुरान की आयत की तफसीर तो दिखा दूं। तफसीर का मैंने खुद भी तफसीर तफसीर कर लिया मुश्किल नहीं। नहीं नहीं, तफसीर जो है वो अपने हिसाब से थोड़ी बनती है, तफसीर हदीसों से ही बनती है। ये देखो, ये तफसीर जो है ये वाली तफसीर जरा पढ़ो।
ये यार ये इधर लिखा हुआ है तफसीर में, कुरान पाक में तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। अरे पढ़ो तो सही, मैं पढ़ रहा हूँ ना। क्या लिखा है? आपको हंसी बड़ी आ रही है, क्या रीजन क्या है इतना हंसने का? रीजन यही है कि कुरान पाक में तो ऐसा नहीं था जब वो ऐसे कर रहे हैं। जिन भाई वेलकम वेलकम। जिन भाई अगर आप ऊपर आना चाहते हैं तो प्लीज ऊपर आ जाएं। जिन भाई पढ़ो, जट भाई जोर से पढ़ो, क्या लिखा है? थोड़ा नजदीक करे, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो यार इस जी नबी, आप अपनी कब्ती नौकरानी मारिया के मामले में जो खुदा ने आप के लिए हलाल किया है उसे आप क्यों हराम करते हैं? जब वो हफ्सा के घर में उसके साथ हफ्सा के घर पे, रसूल अल्लाह की बीवी का नाम है हफ्सा। हाँ, हफ्सा के साथ रसूल अल्लाह जो हैं, हफ्सा जब घर पे नहीं थी ना, तो रसूल अल्लाह मारिया किप्तिया के साथ हम बिस्तरी कर रहे थे। बात समझ रहे हैं? मारिया किप्तिया जो है वो नौकरानी है, कॉप्टिक हैंडमेडन है, ठीक है। और जब हफ्सा वापस आई तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरे घर में और मेरी बिस्तर में हो रहा है ये। बात समझ रहे हैं? तो रसूल अल्लाह ने बोला कि भाई ये मेरे लिए हराम है, अब से मैं इसके साथ हम बिस्तरी नहीं करूंगा। तो ये बात है ना, किसी को बताइए मत। पर हफ्सा क्या करती है, ये बात आयशा को जाके बता देती है। तफसीर किसकी पढ़ रहे हैं भैया? ये इमाम जलालेन की तफसीर है ये। अच्छा यार ये तफसीर का तो मुझे नहीं पता। अब मैं हदीस दिखा रहा हूँ, हदीस में भी दिखा रहा हूँ, हदीस में भी दिखा रहा हूँ, हदीस में भी दिखा रहा हूँ। जी ब्रो। मेरे भाई जट भाई, आप जहाँ पे आए हैं आपको सब चीजें दलील के साथ दिखाई जाएगी। तो सर ये दलील तो है, मानते हैं हम इसको, लेकिन ये लिखी किसने है ये आपको पता है? किसने लिखी? हाँ लिखी, मैं अपने घर से लेके आया हूँ। नहीं जट भाई आप ही तो पढ़े ना। सुनन अन नसाई हदीस नंबर 3959, जरा टाइप करें। उस जमाने में सर ये कुछ ऐसे। अरे भाई किसी भी जमाने में हो, ये आपकी किताब है, ये मेरी किताब नहीं है। मैं अपनी हाँ तारिक भाई अभी बीच में ना घुसें, प्लीज। आपको अगर तफसीरें और हदीसों को गटर में फेंकना है, आप गटर में फेंकें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जट भाई सुनन अन नसाई की हदीस है, हदीस नंबर 3959, जरा अपनी तरफ से खोल के जरा पढ़े। मुझे तो वो बुखारी शरीफ में दिखाया तो फिर है ना। जट भाई इधर सिहाए सित्ता की 6 हदीसें आती है, सिहाए सित्ता की 6 हदीसें आती है। सिर्फ बुखारी नहीं है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, सुनन अन-नसाई, सुनन अबू दाऊद और जामिया तिर्मिज़ी, 6 हदीसें आती है। उसमें से एक है सुनन अन-नसाई। पता नहीं हमारे मौलवियों ने हमें बताई नहीं है, पहली दफा नाम मैंने सुना। भाई मौलवी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गुफ्तगू का हिस्सा बन सकता हूँ। जी जिन भाई बिल्कुल बन सकते हैं। पहले इसी टॉपिक पे अभी हम रहेंगे। टॉपिक है जी मैं कि रसूल अल्लाह जो अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में अपने घर की नौकरानी मारिया किप्तिया के साथ हमबिस्तरी करते हुए पकड़े गए। अच्छा, ये आपने कुरान मजीद से कोई रेफरेंस निकाला है? वही हाँ सूरत अल तहरीम, सूरत अल तहरीम आयत नंबर 1। नहीं यार वो रेफरेंस नहीं था यार। हाँ, उसमें भाई क्या ये मैं दिखा रहा हूँ जी भाई, कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। दिखा रहा हूँ, कोई कुछ भी मतलब निकाल लेना, दिखा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ। ये देखो नासिर भाई एक सेकंड, सही बुखारी को ना और जो दूसरी है मुस्लिम को ज्यादातर मुसलमान ऑन करते हैं, ये बाकी जो बुक्स है ना उनको जिन भाई आपको कितना साल हो गया इस्लाम को पढ़ते हुए, समझते हुए, सीखते हुए? बचपन से। पर इस्लाम को आपने कभी किताबों से नहीं सीखा ना? मैं 6 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ भाई। आप किसी भी, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, किसी भी मुसलमान से जाके पूछना कि सिहाए सित्ता को क्या कहते हैं। व्हाट इज सिहाए सित्ता? 6 हदीसें जो आती है, ये देखो आप मुझे मौका दें, क्योंकि आप मुझे मौका दें। बात ये कि जब भी कोई रेफरेंस दिया जाता है ना तो लोग कहते हैं सही मुस्लिम या बुखारी। ब्रदर जिन ये पहली हदीस का नाम क्या है? बुखारी। दूसरी क्या है? मुस्लिम। सही मुस्लिम। अगला क्या है? नसाई। उसके बाद क्या आता है? अबू दाऊद। फिर क्या आती है? जामिया तिर्मिज़ी। उसके बाद क्या आता है? इब्न माजा। इन 6 हदीसों को सिहाए सित्ता कहते हैं। जो सुन्नी मुसलमान सिहाए सित्ता को नहीं मानता वो सुन्नी मुसलमान नहीं है। सिर्फ बुखारी को मानने वाला सुन्नी मुसलमान नहीं बनता। बहरहाल मैं ये आपकी किताब है। जी अब मैं इस हदीस को जरा मुझे पढ़ने दो। इनके बाकियों के बारे में डाउट्स हैं लोगों को कि शायद वो उसकी मगर ये पहली जो दो है ना, उनके ज्यादातर लोग रेफरेंस उधर से लेते हैं।
जब आप कोई कोई डाउट भी नहीं हवाला भाई, देंगे ना भाई कुरान भाई मजीद ऐसा का, नहीं है, जी, ऐसा नहीं मेरी है, सर मेरी रिक्वेस्ट कोई सुन लें डाउट आप। नहीं है, जी कोई डाउट अनस नहीं भाई है। आप मेरी भी रिक्वेस्ट सुन लें कि अगर जब आप किसी कोई रेफरेंस देंगे ना तो लोग कहेंगे बुखारी से साबित करो या मुस्लिम से साबित करो। हाँ, ये तो वो पाकिस्तान के आपसे मुसलमान, ज्यादा ये भाई भाई कहेंगे भाई कि सुनो सुनो सुनो, ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान कहते हैं क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं है। आप जाके किसी भी स्कॉलर से जाके बात करो, मैं स्कॉलरों से डिबेट करता हूं भाई, जी बेहतर। अच्छा आप अब किसी भी स्कॉलर से जाके बात करो, उससे बोलो कि सुनन अन नसाई को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, वो बोलेंगे सुनन अन नसाई में अगर आपको सही हदीस मिलती है, क्या सही क्या हदीस, सही हदीस, दारुसलाम सही, इसकी सनद एकदम सही है, मतलब चेन ऑफ नरेशन करेक्ट है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको ना उस आयत के साथ कनेक्ट करके बताता हूं कि जरा ये कुरान वही मजीद की आयत आयत में बता नाजिल दें, हुई है, कुरान मजीद की ये आयत बता दें जिस पे आप ये निकाल रहे हैं हवाला। सूरह नाज़िम 65 का भाई, 1, 66 का नाज़िम 1। भाई, जी नाज़िम भाई मुबाशिर भाई, इनको सही बुखारी की हदीस दे दें 5113। एक मिनट, अगर ये सही बुखारी को मानते हो वो ले ले। जी जी सही बुखारी बुखारी निकाल लें, मानते हैं, वो 5100, 5000, कोई शक नहीं है। 5113। 5113। हाँ मुबाशिर भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट 66 का 1। हदीसें तो फोर की आ जाती है हदीस, ना। हाँ सर, हदीसें ये तो हम फोर की आ बहुत सारी जाती है दिखा, इसकी। हाँ हदीसें तो हम बहुत सारी दिखा सकते हैं। आती है। हाँ जी, लेकिन ये सही को मानते हैं ना तो ये दे देते हैं, इसमें भी हिबा- नहीं नहीं हिबा नहीं की है, उसमें मुबाशिर भाई हमारा टॉपिक ऑफ कंटेंशन है कि क्या रसूल अल्लाह मारिया कप्तिया के साथ हम बिस्तरी करी थी और ये आयत उसमें नाजिल हुई है कि नहीं, बात समझ रहे हैं? कि जब भाई ये तो इस्लाम की हदीसें हैं, इसको मुसलमान रिजेक्ट नहीं कर सकता तो भाई हम क्यों इसको हटाएं? हमें किसी हदीस पे जाने की ये तो जरूरत ही मैंने- नहीं। अच्छा चले नाज़रीन भाई सही एक और बुखारी बात की- पूछ लेना, इनसे ऐसे पूछें कि या- चले आप या बताएं, मुस्लिम की एक भी मिनट, बता दें। एक मिनट जट जी साहब, मैं आप दिखाता कुरान हूँ, की धीरे आयत धीरे पढ़ करके के- दिखाऊंगा। भाई आप कुरान की आयत पढ़ के आप इसकी तशरीह कर दें कि इधर अल्लाह क्या क्या बात कर रहा है नबी से। जी आप ए नबी तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो? मैं करता हूँ, मुझे कुरान की आयत सुनाएं जरा प्लीज। सूरह आप- 66 सूरत अल तहरीम, सूरत अल निकालें। तहरीम आयत नंबर 1। जी निकालें इधर क्या चक्कर चल रहा है ये बता दें। जी जी मैं बताता हूँ चक्कर आपको। बता दें आप मुझे, सिर्फ मुझे चक्कर जरा- बता दें आप मुझे। आप मुझे जरा प्लीज वो खोल के दिखाएं, मैं आपको पढ़ता सूरत अल तहरीम, पहले मैं इस हदीस को पढ़ लूं, उसके बाद आपको उसमें हूं। भी नहीं मेरा लेके ख्याल हम चलूंगा। कुरान मजीद के रेफरेंस पे चले जाएं तो वो ज्यादा हाँ बेटर हाँ, रहेगा। वो हमने कवर कर लिया जिन भाई, इसीलिए मैं इस हदीस को पढ़ना चाह रहा हूँ। सुनन अन-नसाई हदीस नंबर 3959। इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस, अनस से ये रिवायत आती है दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड ए फीमेल स्लेव। रसूल अल्लाह की एक लौंडिया मतलब एक स्लेव थी, with whom he had intercourse, जिसके साथ उन्होंने हम बिस्तरी करी, but Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him। आयशा और हफ्सा जो रसूल अल्लाह की 2 बीवियां थी, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी जब तक उन्होंने ये नहीं कह दिया कि ये तो मेरे लिए हराम है। कुरान की जो आयत अभी हमने पढ़ी थी, देन अल्लाह द माइटी एंड सबलाइम रिवील्ड, तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल करी, कौन सी? ए नबी तू क्यों उस चीज को हराम ठहराता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल करके दी है, उस आयत की एंडिंग तक। ओ प्रॉफिट व्हाई डू यू प्रोहिबिट फॉर योरसेल्फ व्हाट अल्लाह हैज अलाउड फॉर यू। ठीक है, ये हदीस सही हदीस है। अब चलते हैं आयत पे। आयत वैसे अभी जट साहब के सामने अभी हमने पढ़ा है। जट भाई आपने पढ़ा था ना अभी आयत, जिन भाई के हाँ, आने जी, से जी, पहले? उसके अंदर यार कुछ ऐसी बात नहीं थी, मगर फिर वहां पे ये बात नहीं थी, पर भाई ये Different बात जट भाई ये बात यार इतनी सीरियस बात थी, इतनी सीरियस बात थी कि ये तलाक तक पहुंच गई। ये देखो अल्लाह ने बोला कि भाई तुम दोनों बीवियों का तलाक अल्लाह करवा देंगे। ये देखो 5वीं आयत पढ़ो, छोटी मोटी बात नहीं थी ये। ये लो इसकी पहली आयत में, जिन भाई आपके सामने ये देखो पहली आयत ये रही। कोई छोटी मोटी बात होती तो अल्लाह इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत क्या है कि यार नबी तू क्यों उस चीज को हराम ठहराता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल करके दी है अपनी बीवियों की खुशी के लिए। बीवियों को खुश करने के लिए अल्लाह के नबी ने बोला कि अब मैं मारिया किप्तिया के साथ हम बिस्तरी नहीं करूंगा। बात समझ रहे हैं जट भाई? ये बहुत सीरियस बात थी।